नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के लिए जिम्मेदार 2 हमलावरों और उनके साथ मददगार को पुलिस ने पकड़ लिया है। सूत्रों के मुताबिक शरण लेने के लिए दोनों आरोपी कुल्लू की तरफ गए थे। पहले हिसार में बदमाश उधम तक इन दोनों बदमाशों को पहुंचाया गया था, जहां से इन दोनों को टैक्सी चाहिए थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन बाद में प्लान इनका बदलकर दोनों शूटर उधम की गाड़ी में ही बैठकर कुल्लू की तरफ निकल गए। मगर कुल्लू रूट पर जाते ही ये दोनों शूटर वापस लौट गए, क्योंकि इनकी तलाश के लिए सभी राज्यों की पुलिस पीछे पड़ी थी। उसके बाद ये वापस कल शाम को चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उधम दोनों को लेकर आया था। वहीं पर रात को शराब की दुकान के अहाते में बैठकर शराब पी रहे थे और आगे की प्लानिंग की जा रही थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारने वाले जानते ही नहीं थे कि वो किसका मर्डर करने जा रहे हैं। इसका खुलासा गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में किया। आरोपियों ने बताया कि वारदात वाले दिन गोगामेड़ी की फोटो उनको दिखाई गई थी। मर्डर करने से एक दिन पहले आरोपियों ने फिल्म एनिमल भी देखी थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के वीरेन ने गोगामेड़ी की हत्या के लिए नितिन को सुपारी दी थी। नितिन को यह पता नहीं था कि वह किसकी हत्या करने जा रहा है। शूटर पूरी तरह से कंफ्यूज थे। आखिरकार इस क्राइम की पटकथा कैसे लिखी जाएगी? जिस वक्त वो शूटर कमरे पे दाखिल होते हैं, उसके पहले तक वो गोगामेड़ी को नहीं पहचानते थे। उनको तस्वीर दिखाई गई, तस्वीर के बाद गोगामेड़ी की हत्या की पटकथा लिखी गई और इसके बाद इन दोनों ने फिल्म एनिमल भी देखी और उसके बाद में उस रात ये सोए और दूसरे दिन जाकर इन्होंने गोगामेड़ी की हत्या की थी। राजपूत समाज ने 72 घंटे का पुलिस को अल्टीमेटम दिया था। अब पुलिस भी चकरा चुकी थी, क्योंकि पुलिस के हाथ पैर भी फूलने लगे थे कि अगर ये 72 घंटे बीत गए तो फिर राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि जब गोगामेड़ी की हत्या के बाद जयपुर में राजपूत समाज का विरोध प्रदर्शन चरम पर था। तमाम धर्म गुरु भी सामने आए, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर और इस हत्या को लेकर तमाम बयान भी दिए। उससे भी लोग काफी उग्र हुए। इसके साथ साथ गोगामेड़ी की पत्नी भी सामने आए और उन्होंने झोली फैलाकर यह कहा कि मैं भाइयों, अब मेरी झोली आपको भरनी। जब इस तरह के डायलॉग्स वहां पर होने लगे और वहां पर भीड़ जो है लगातार उग्र होने लगी, तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था कि आखिरकार शूटर्स को पकड़ा कैसे जाए। क्योंकि ये दोनों इतने हाई प्रोफाइल थे, इन्होंने तुरंत जो है अपनी लोकेशन चेंज करी। कहीं ज्यादा फोन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इनपुट मिला 4 राज्यों की दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पुलिस ने इसमें मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। अलग अलग कई टीमें बनाई गई। इसमें साइबर सेल की भी सबसे बड़ी भूमिका रही, जिसने कई पहलुओं पर जांच की और इन शूटर्स को पकड़ा। यहां पर 2 जो शूटर पकड़े गए हैं वो वही हत्यारोपी जिन्होंने गोगामेड़ी की हत्या की थी। अब बताइए पूरा प्रकरण क्या है। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं कि राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े उनके घर पर नितिन फौजी और रोहित राठौर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। घटना के समय 6 सुरक्षा कर्मियों में से केवल 1 सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात था। इस हत्याकांड को लेकर राजस्थान में जमकर बवाल भी हुआ। 6 दिसंबर को राजस्थान में बंद भी रखा गया और प्रदर्शन किया गया। इस मामले में राजपूत समाज ने जयपुर में धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस को 72 घंटे में अपराधियों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया। इधर पुलिस ने शनिवार को नितिन फौजी और रोहित राठौर की मदद करने वाले हरियाणा निवासी रामवीर, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, उसको अरेस्ट कर लिया था। इस हत्याकांड में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। आज पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ ने भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने ये जाल बिछाया था और ये शूटर उसमें फंसते चले गए। 500 से ज्यादा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्यों में सीसीटीवी खंगाले गए। तमाम पुलिस टीमें की उधर पे मदद ली गई। इसके बाद में इनको पुलिस ने उन्होंने बताया कि हमको जब इनकी लोकेशन मिलती थी तो 5 से 6 घंटे का उसमें गैप होता था। यानी कि उनको जब पता चलता था कि वो अंबाला में है, लेकिन उस समय तक जब पुलिस को पता चलता था तो वो 6 घंटे बीत जाते थे।
और 6 घंटे में आराम से 200 से 300 किलोमीटर का सफर तय कर हो जाता था। इसलिए पुलिस जब तक उन तक पहुंचती थी वो किसी और लोकेशन में पहुंच जाते थे। लेकिन पुलिस को 7 तारीख को 8 तारीख को एग्जैक्ट लोकेशन इन शूटर्स की मिली। फिर पंजाब पुलिस की मदद ली गई और इन शूटर्स को चंडीगढ़ से धर दबोचा गया।